गणेश को लड्डू नहीं मोदक प्रिय है और सदैव रहेंगे। ये बात मुझसे, उसकी माता से अधिक और कौन जान सकता है। आज मुझे समझ आ गया स्वामी कि ममता का भाव जब किसी माँ के हृदय में हो तो उसे अपनी संतान के समक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं चाहकर भी देवी पार्वती को ना रोक सकी। पुत्र, अपनी माँ की जिज्ञासा तो शांत करो। ये तो बताओ, इतने समय से कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? और नारांतक और देवांतर का वध कैसे किया तुमने? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम लौटते ही मुझे सब कुछ विस्तार से बताओगे, तो अब बताओ ना। माता को अभी भी लगता है कि मैं उनका विनायक ही हूँ। उन्हें तो जैसे ये आभास ही नहीं है कि मैं गणेश के रूप में नया अवतार ले चुका हूँ। बोलो ना पुत्र, शांत क्यों हो? तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बताओ ना पुत्र। हाँ, अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। किंतु कथा सुनने के नियम के साथ, जो आपने ही बनाए थे। तो नियम ये है कि आपको भी मेरी गोद में सर रखकर उसी प्रकार विश्राम करना होगा जैसे आप मुझे अपनी गोद में लिटाकर कथा सुनाया करती थीं। मुझे ज्ञात है माता, मेरे जाने के बाद आप ठीक से सोई भी नहीं हैं। इसलिए आज ये आपके पुत्र का सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तभी वास्तव में तृप्त होऊंगा मैं। किंतु पुत्र। नहीं माता, आप संकोच मत कीजिए। आपने मेरा कितना दुलार किया है, तो अब मेरा भी तो अधिकार बनता है आपकी सेवा का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं माता, पूरे स्वागत के साथ भीतर लाऊंगा आपको। पहले कुछ पुष्प लाता हूँ। मुझे स्मरण है माता, आपके प्रिय पुष्प कहाँ हैं? पुत्र। देखिए ना स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मेरा विनायक एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल ना हो। और ये है कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। वो आपकी ममता है देवी, जो उसे अपने पास बिठाए रखना चाहती है। और ये इसका माता के प्रति प्रेम है, जो उसे आपके लिए कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुत्र गणेश की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो वो मेरी ओर खींचा चला आएगा। मेरा पुत्र गणेश अपने पूर्व के अवतार की माता की सेवा में इतना लीन हो गया कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी ही नहीं। माता माता देखिए, मैं पुष्प ले आया। देखिए माता, ये पुष्प आपको प्रिय है ना? अब आप भीतर प्रवेश कीजिए माता। आइए ना माता।
माता और पुत्र का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। जो सुख माता की सेवा में है वो सुख और कहाँ। अवतार कोई भी हो, युग कोई भी हो, गणेश पुत्र रूप में अपनी किसी भी माता की ममता को मुरझाने नहीं देगा। कितनी भाग्यशाली होती है वो संतान जिन्हें अपनी माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश तो परम भाग्यशाली हैं जिन्हें एक नहीं 2 माँओं की सेवा करने का आनंद मिला है। दोनों माताएं भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हैं। माँ के प्रति ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम माँ की ममता को सार्थक ही नहीं पूर्ण भी करता है। मैंने उचित कहा ना प्रिय? रुकिए माता, पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आइए माता, आप इस शैया पर विश्राम कीजिए। मैं पहले आपके चरण दबाकर आपकी थकान मिटाऊंगा और साथ में ही कथा भी सुनाऊंगा। फिर शेष कथा आपका सर अपनी गोद में रखकर आपको सुलाते सुलाते सुना दूंगा। माता, मेरी प्रतीक्षा में आपकी थकी आंखें अब विश्राम करना चाहती हैं। थोड़ी देर उन्हें बंद कर लीजिए। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब तक आप अपने नेत्र बंद नहीं करेंगी, मैं आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर बैठना होगा पुत्र। बड़े से बड़े सत्कर्म की तुलना माता पिता की सेवा जैसे पुण्य कर्म से नहीं की जा सकती।